नमस्कार दोस्तों, पीईटी टेस्ट सीरीज 2022 में आपका स्वागत है। आज है टेस्ट नंबर 8। अभी तक 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक पिछले टेस्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संशोधन। दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले यह 21 वर्ष होती थी। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन यह कब किया गया? 1989 में, और अनुच्छेद 326 का संशोधन किया गया और उसके बाद मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग की जाने वाली माचिस का कार्य है। तो दोस्तों, जो घरों में माचिस प्रयोग की जाती है उसका क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंगों में से निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला रंग। दोस्तों, प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, हरा और नीला रंग आता है, तो इसमें कौन सा रंग शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा पीला रंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बिजली के उपकरणों में सुरक्षा हेतु प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक कम। अगला प्रश्न है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग आदि के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरोटीन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, केरोटीन नामक प्रोटीन यह त्वचा, बाल, नाखून, सींग आदि के निर्माण में सहायक प्रोटीन होता है। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, केसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य में विटामिन सी की कमी होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, विटामिन सी की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है पहला, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, ये सही है। अगला है, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो जाएगी, ये भी सही है। आगे है, जनन क्षमता कम हो जाएगी, यह भी सही है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और जिससे चोट लगने पर घाव जल्दी नहीं भरते। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ। आगे है,
वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं वाली मेट्रो का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली मेट्रो को। आगे है, पिछले दिनों सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत को। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप नामक योजना हाल में निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। दोस्तों, यह योजना तमिलनाडु में शुरू की गई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में एजुकेशन एट योर डोर स्टेप नामक अनूठी पहल की शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके तहत स्वयं सेवक प्रत्येक शाम को 1 घंटे के लिए छात्रों को उनके घरों के आसपास इकट्ठा करके पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार पिछले दिनों निम्न में से किसे दिया गया? तो दोस्तों, किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य को। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।